हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम चिराग। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नॉन होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन के केस नंबर 4। लास्ट केस है हमारा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था केस नंबर 3। आज के वीडियो में हम करेंगे केस नंबर 4। लास्ट केस है, इसके बाद हम जनरेटिंग फंक्शन स्टार्ट करेंगे रिकरेंस रिलेशन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है केस 4। जब केस 4 में है क्या, पहले फील ले लो थोड़ा। केस 4 में है क्या, जो मेरा इक्वल्स टू में एफ ऑफ एन होता है ना, इसमें जो मेरा एफ ऑफ एन है ये दे रखा है। क्या है ये, देखते हैं इधर। बीटा रेज टू द पावर एन मल्टीप्लाई में पॉलिनोमियल। देखिए केस 3 एक बार रिव्यू कीजिए। केस 3 में क्या था, इक्वल्स टू में एक पॉलिनोमियल तो था ही, कोई भी पॉलिनोमियल एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। मल्टीप्लाई में क्या था, एक्सपोनेंशियल टर्म था। ठीक है, मल्टीप्लाई में मान लो कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म, मान ली n रेज टू द पावर 2 ऐसे कुछ दे रखा है। ठीक है, कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म दे रखा था। राइट, अब कहोगे सर इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है। एक माइनर सा चेंज है इधर, बिल्कुल इधर देखिए। एक इस लाइन को पढ़िए, क्या लिखा है, एफ एन इज इक्वल्स टू बीटा एन रेज टू द इनटू में पॉलिनोमियल वेयर बीटा इज अ करेक्टरिस्टिक रूट। उधर क्या लिखा था, बीटा इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक रूट। यहां पर क्या है, बस यही चेंज है कि जो हमारा बीटा होगा ना वो मेरा करेक्टरिस्टिक रूट होगा। इस बार क्या होगा, मेरा बीटा करेक्टरिस्टिक रूट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीटा करेक्टरिस्टिक रूट है, मतलब कि जो हमारा बीटा का, मान लीजिए बीटा का वैल्यू 3 है, तो मेरा 3 ना करेक्टरिस्टिक रूट, जो हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन में रूट्स निकालते हैं ना, तो 3 यहाँ पर भी होना चाहिए, तभी मेरा ये इक्वेशन केस 4 है। अगर नहीं है, अगर बीटा मेरा मान लो बीटा की वैल्यू दे रखी थी 6 और 6 मेरा करेक्टरिस्टिक रूट नहीं है, तो मतलब ये केस 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, केस 4 की पहचान हो गई कि बीटा जो है मेरा कौन सा रूट होगा, करेक्टरिस्टिक रूट of multiplicity t and tn is a polynomial of degree s। ये तो बाकी सब सेम है। अब इधर देखिए, हम एक बार जल्दी से न्यूमेरिकल के साथ देखते हैं क्या था फंडा। इधर देखिए, चलिए न्यूमेरिकल दे रखा है ये हमें। न्यूमेरिकल क्या है, an माइनस कोई रिकरेंस रिलेशन दे रखा है, इक्वल्स टू में क्या दे रखा है, इधर देखिए 4 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई 1। अब ये क्या है, 1 तो क्या हो गया, पॉलिनोमियल, कुछ नहीं दे रखा तो ये पॉलिनोमियल है। और ये कौन सी टर्म है, एक्सपोनेंशियल टर्म। बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। ठीक है, बीटा 4 दे रखा है ना, 4 रेज टू द पावर n। अब बीटा करेक्टरिस्टिक रूट है या नहीं, इसे जानने के लिए पहले हम होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर की बात करेंगे। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल कौन सी डिग्री का दे रखा है, डिग्री 0 है यार, कुछ है ही नहीं। अगर n होता, सिर्फ n होता, तो डिग्री क्या हो जाती, 1। या तो 1 है ना, 1 मतलब कुछ भी नहीं है, डिग्री क्या है मेरी, 0 है। 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो हम क्या उठाते थे, सिर्फ a0। ये बाद में बात करेंगे पर्टिकुलर के केस में कि a0 उठाना है, क्या उठाना है। इधर पहले होमोजीनियस, सीधा सीधा पहले होमोजीनियस तो बिल्कुल सेम है यार, आप लोगों को आता ही है। एन की जगह अल्फा रेज टू के पुट कर दो, हर जगह अल्फा रेज टू द पावर के पुट कर दिया, ठीक है, हो गया। यहाँ अल्फा के माइनस 1 के माइनस 2, जहाँ एन माइनस 2 होगा, ठीक है, पुट करा। ये कौन सी इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये बन गई। बस इक्वल टू 0 पुट करके रूट्स निकाल दी। ये कौन से रूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की वैल्यू क्या है, 4 3। और यहाँ देखा, यहाँ पे मैंने 4 था बीटा का वैल्यू, मतलब बीटा क्या है मेरा, कैरेक्टरिस्टिक रूट है। बस मुझे रूट्स मिल गए। अब होमोजेनियस सॉल्यूशन कैसे, अभी कैसे रूट्स आए मेरे पास, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आए। कैसे, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स। तो बस तुम्हें पता है रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं जब होमोजेनियस सॉल्यूशन कैसे आता है, a1 अल्फा 1 रेज टू द पावर n प्लस a2 अल्फा 2 रेज टू द पावर n। ये निकल गया मेरा होमोजेनियस सॉल्यूशन। बात रही पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, वो भी बिल्कुल इजी है। बस इस बात का ध्यान रखना क्या, कि जब भी ये केस 4 में क्या होता है हमारा, कि पॉलिनोमियल तो होता ही है, इनटू में क्या होता है, बीटा रेज टू द पावर n, और बीटा क्या है मेरा, कैरेक्टरिस्टिक रूट। अब मैं इधर बता देता हूं कि चेंज क्या है। चेंज बस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आएगा, बाकी पूरा केस 3 की तरह है। इधर देखिए चेंज क्या है मेरा, चेंज कुछ इस तरह आएगा। इधर देखिए, मान लीजिए मुझे यही केस लेता हूं, 4 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई 1 दे रखा है। ठीक है, 1 के लिए क्या निकालते हैं, मैं a0, चलो मैं बता ही देते हैं। चलो इधर देखिए, ये देखिए, अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे अब हम, ए एन पी। ठीक है, कैसे निकालते थे, अब इसे इधर देखिए क्या दे रखा है, 4 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई 1। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालते थे पर्टिकुलर में, हम ए नॉट का वैल्यू निकालते थे, ए एन का, सॉरी ए एन का वैल्यू, फिर ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 पुट कर देंगे। बस पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फिर कर कंपेयर करो कोफिशिएंट्स, जैसे केस 3 में करते थे, फिर ए कांस्टेंट्स के वैल्यू निकाल लो, बस हो गया।
देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना होता है, आपको an का वैल्यू निकालना होता है। ये तो मेरा फाइनल आंसर होगा, an का वैल्यू निकालते हैं। an कैसे आता है, इधर an आता है इस टर्म से जो मेरा f ऑफ n दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है मेरा f ऑफ n, 4 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई 1। अब पॉलिनोमियल 1 दे रखा है, डिग्री 0 है, जितना डिग्री है उतना हम यहाँ से उठा लेते हैं। डिग्री 0 तो सिर्फ क्या उठाएंगे हम, a नॉट उठाएंगे, ठीक है। a नॉट उठा लिया, ये an निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। 1 था तो a नॉट, अगर यहाँ पे n होता तो मैं कितना उठाता, a नॉट प्लस a1 n, ठीक है, इतना उठा लेता। n स्क्वायर होता तो इतना उठा लेता, ठीक है। पॉलिनोमियल के लिए ऐसे उठाना है, अभी a नॉट उठाया सिर्फ। अब दे रखा है 4 रेज टू द पावर n, 4 रेज टू द पावर n एज इट इज आ जाएगा मेरा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब आगे क्या आएगा मेरा, आगे आएगा देखो n रेज टू द पावर t। अब n रेज टू द पावर t क्या है, अब इधर ध्यान से देखो, मेरे कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या आए थे, 4,3 आए थे होमोजेनियस सॉल्यूशन में। यहाँ पे 4 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। यहाँ 4,4 तो नहीं है ना, कैरेक्टरिस्टिक रूट में 4 एक ही बार आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, n रेज टू द पावर कितनी टाइम आ रहा है मेरा कैरेक्टरिस्टिक रूट तो आ रहा है, बीटा कितनी बार आ रहा है तो वो ऊपर लिखना है। एक बार आ रहा है तो n रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई में, तो मेरा फाइनल an कितना हो गया, n ऐसे लिख लो इसे, 4n 4 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई a नॉट, ये हो गया मेरा an, ठीक है। क्लियर हुआ, an आ गया, n की जगह n-1 रख दो हर जगह, an-1 आ जाएगा हर जगह, n-2 रख दो, an-2 आ जाएगा। बस तीनों को पुट कर दो इसके अंदर और कंपेयर कर दो कोएफिशिएंट्स। एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं इन्हें कंपेयर। चलिए अब हम देखते हैं an। हमने अभी तक देख लिया an कैसे निकालते हैं, an ऐसे निकाला, an-1 कैसे निकाला, मतलब n की जगह n-1 पुट कर दो, an-2 के लिए n-2 पुट कर दो हर जगह n की प्लेस पर, ठीक है। ये आ गया मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था पर्टिकुलर सॉल्यूशन का निकालने का, an का वैल्यू निकालो, और अगर रिकरेंस रिलेशन में an-1 है तो उसका भी निकालो, an-2 है तो उसका भी निकालो, n-3 होता तो n-3 पुट करके निकालते हैं। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप है इन सब वैल्यूज को हमारे मेन रिकरेंस रिलेशन में पुट करना, जो कि ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पुट करते हैं। सेकंड स्टेप में देखिए an की जगह मैंने डायरेक्ट an का वैल्यू उठा के पुट कर दिया, फिर आया -7, फिर an-1 का वैल्यू पुट कर दिया, +12 an-2 का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 4 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई 1, लिखो या मत लिखो मर्जी है 1 को तो, ठीक है। अब देखो, अब आती है काम की बात, देखिए ये हो गया सेकंड स्टेप, वैल्यूज पुट करना। थर्ड आता है कंपेयर द कोफिशिएंट्स। अब कोफिशिएंट्स कैसे कंपेयर करें, कोफिशिएंट्स कंपेयर करने से पहले ना हमें क्या करना होता है, इक्वल टू की साइड ना 1 बनाना होता है। क्यों, क्योंकि मुझे मेरा मकसद होता है ए नॉट कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालना, कांस्टेंट्स के अंदर ए नॉट्स की वैल्यू निकालना मेरा मकसद है, ठीक है। इनको कैसे निकालूंगा, इनको ऐसे ही निकालूंगा ना, जब सारे ये मेरे हट जाएगा सब, ये जो इक्वल्स टू में 1 आ जाएगा, ये सारे मेरे n वगैरह ये सब हट जाएगा, ए नॉट बचेगा, ये इक्वेशन बनेगी ताकि मैं निकाल सकूं, ठीक है। सेकंड स्टेप क्लियर हुआ, सारी वैल्यूज पुट करना। थर्ड स्टेप क्लियर हुआ, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना, मतलब तो कुछ कॉमन निकालना। अब इधर देखिए एक ट्रिक बताऊंगा, इक्वल टू में जो भी हो ना, इधर 4 रेज़ टू द पावर n है तो 4 रेज़ टू द पावर n इस साइड कॉमन ले लो ताकि वो कट जाए, ठीक है। ये तो हटेगा, एक तो बला टलेगी, ठीक है। मैंने अगर अब पूरी इक्वेशन में से 4 रेज़ टू द पावर n को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। इधर देखिए कॉमन लिया, क्या बचा अंदर, n a नॉट बचा, ठीक है, माइनस क्या बचा, n a नॉट को क्या करा, a नॉट बचा, 4 रेज़ टू द पावर n हट गया। इधर क्या, इधर फिर से क्या हटाना है मुझे, जल्दी बताइए। 4 रेज़ टू द पावर n हटा, अब कैसे हटेगा, 4 रेज़ टू द पावर n-1 है, मतलब क्या है इसका, देखिए जब भी पावर, एक मिनट में इंक डाल लूं, चलिए कहां पर थे हम, इधर देखिए हमने क्या करा था, 4 रेज़ टू द पावर n को कॉमन निकाल लिया। एक ट्रिक बताई थी क्या, जो भी इक्वल में ना उसको कॉमन ले लो, इधर से, इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। इधर देखिए 4 रेज़ टू द पावर n उड़ा दो, इधर से 4 रेज़ टू n हटा दो, इधर से हटा दो 4 रेज़ टू द पावर n, इधर से भी हटा दो। अब इधर से कैसे हटाएंगे, इधर से तो मैंने इजीली 4 रेज़ टू द पावर n को क्या लिया, कॉमन लिया। जैसे ही कॉमन लिया, अंदर जो बचा वो लिख दो, ठीक है। ये मैंने कॉमन लेके काट ही दिया है, मैं करके दिखा रहा हूं। इधर 4 रेज़ टू द पावर n को अगर मैं कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा मेरा, na0, ठीक है, माइनस में गया मेरा, क्या बचा इधर। अब 4 रेज़ टू द पावर n-1 से कैसे कॉमन लेते हैं, इधर देखिए इसका मतलब होता है 4 रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय 4, तो ठीक है 4 रेज़ टू द पावर n हट जाएगा, क्या बचा 1/4, तो ये 1/4 देखिए इधर आ गया, ठीक है, 7/4 आ गया। क्या बचा अंदर, n-1 बचा, a नॉट बचा, एग्जैक्टली लिख दिया, +12। ऐसे ही 4n-2 को क्या लिख सकते हैं, 4n डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर,
तो 4n तो हट गया, 1/4 स्क्वायर बचा दैट इज 16, 12/16 आ गया, n-2 एज इट इज आ गया, a नॉट एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू में क्या बचा 1, क्यों 1 बचा 4n, 4n को हमने जब काटा तो क्या बचा मेरा 1 बचा। ठीक है, इधर देखिए ये आ गया मेरा। अब क्या करूंगा मैं, मुझे और सिंप्लीफाई करना है। इसे क्या करेंगे, ये सिंप्लीफाई करने के लिए n e नॉट कॉमन लूंगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो इक्वल में वो कॉमन ले लो। अब देखो क्या कॉमन और आ सकता है। मैंने इक्वेशन को देखा n e नॉट तीनों के साथ आ रहा है, कॉमन ले लिया a नॉट n। ठीक है, इधर से कॉमन लिया 1 बचा, इधर से कॉमन लूंगा। अभी देखो इधर से कैसे कॉमन लेंगे, इसे एक बार मैं करके दिखाता हूँ इधर कैसे कॉमन लेंगे। ये देखिए क्या दे रखा है -7/4 n-1 a नॉट। ठीक है, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा a नॉट n माइनस a नॉट। अब इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा -7/4 a नॉट n प्लस 7/4 a नॉट। ठीक है, प्लस 7/4 a नॉट तो अलग से आ गया और ये मैंने अलग अंदर लिख दिया -7/4 a नॉट n तो बाहर कॉमन में चला गया है ना, कॉमन में गया ना अंदर, और ये 7/4 a नॉट मैंने बाहर लिख दिया और -7/4 इधर आ गया। इधर भी ऐसे ही करा मैंने, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करा, फिर उसको इस ब्रैकेट इसके साथ 12/16 के साथ एक a नॉट वाली टर्म आई उसे बाहर रख दिया, और जिसके साथ a नॉट n आया उसे अंदर रख दिया, क्योंकि मुझे a नॉट n कॉमन निकालना था। ठीक है, ऐसे आया। अब इधर देखिए, इसको जब मैंने सॉल्व किया ना, इसका एलसीएम लिया तो यहाँ आया -3/4 प्लस 3/4, ये कट गया तो क्या बचा 0। अब ये टर्म तो पूरी 0 हो गई, मेरे पास क्या बचा, इधर से इधर इसका एलसीएम लिया 7 इसका मतलब एलसीएम ले लेना, क्या आएगा मेरा 1/4 a नॉट इज इक्वल्स टू 1। a नॉट का वैल्यू इधर से क्या आ गया 4, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, a नॉट का वैल्यू आ गया 4। क्वेश्चन खत्म। अब क्या करना है, जो मेरा कांस्टेंट का वैल्यू आया उसे उठा के रख दो an की वैल्यू में, क्या बन जाएगा मेरा an का वैल्यू n मल्टीप्लाई 4n मल्टीप्लाई 4। ये है मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आया। एक बार स्टेप्स को गो थ्रू करते हैं। स्टेप नंबर 1 an का वैल्यू निकालो। स्टेप नंबर 2 सारे जितने भी an-1 है an-2 को निकालो और पुट कर दो मेरे रिकरेंस रिलेशन में। स्टेप 3 कंपेयर द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट को कंपेयर करने से पहले क्या करो, जो भी इक्वल में है उसको एक कॉमन लेके काट दो दोनों तरफ से, फिर देखो और क्या कॉमन आ रहा है। a नॉट n कॉमन आ रहा था, उसको अलग से कॉमन लिया, फिर जो अंदर बचा उसको सिंप्लीफाई करते गए मेरे पास लास्ट में a नॉट ही बचा, मतलब कि a नॉट बचना चाहिए। ये ध्यान रखना कि लास्ट में सिर्फ कांस्टेंट्स बचने चाहिए, ये जो n वगैरह ना ये सब हट जाना चाहिए। n हो 4 एक्सपोनेंशियल टर्म और n हट जाना चाहिए, a नॉट बचेगा, a नॉट को 1 की इक्वल रखा, a नॉट का वैल्यू आ गया, a नॉट की वैल्यू को लास्ट में पुट कर दिया an में, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, एक मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे इसे देख लीजिए एक बार। होमवर्क क्वेश्चन है, एक बार होमवर्क क्वेश्चन का हिंट दे देता हूं। क्या दे रखा है इस बार, fn में दे रखा है n मल्टीप्लाई 4 क्या n दे रखा है, क्या है पॉलिनोमियल, कौन सी डिग्री का 1 का, तो मतलब कितना उठाओगे an के लिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हिंट दे रहा हूं, क्या उठाओगे a नॉट प्लस a1 n उठाओगे वहां से। ठीक है, मल्टीप्लाई में लिखोगे जो भी मुझे क्या दे रखा है टर्म 4n एक्सपोनेंशियल टर्म दे रखा है। अब ये देख लेना, अब मैं नहीं बताऊंगा केस 4 है केस 3, तुम्हें खुद देखना है। अगर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक रूट में वैल्यू आए तो केस 4 है, अगर 4 मेरा कैरेक्टरिस्टिक रूट नहीं होता तो केस 3 की बात करें। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या लिखना है n रेज़ टू द पावर, जितनी बार भी रिपीट हो इसका होमोजेनियस सॉल्यूशन निकाल के कैरेक्टरिस्टिक रूट देख लेना कितने आ रहे हैं। अगर 4 2 बार आ रहा है तो n रेज़ टू द पावर स्क्वायर लिख देना, एक बार आ रहा है तो n लिख देना। ठीक है, an का वैल्यू आ गया, an-1 वगैरह निकाल लेना, सॉल्व करना और एक बार बताना फाइनल आंसर क्या आ रहा है कमेंट्स में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। थैंक यू एवरीवन।